नमो राघवाय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यो नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। बंधुओं, मैंने निश्चय किया है कि मैं प्रभु श्री राम की कथा कहूँ निःशुल्क, चाहे देश हो या विदेश, जहाँ भी मुझे आप जैसे सज्जन लोग आमंत्रित करेंगे, मैं बिना किसी धन उपार्जन की इच्छा के, अपेक्षा के प्रभु श्री राम की सात्विक और तात्विक कथा कहना चाहूँगा। ऐसा मैंने क्यों कहा? देखिए, तात्विक चर्चा कथाओं में थोड़ी कम की जाती है। जैसे मैं आज जिस विषय पर आप लोगों के साथ इस भाव को शेयर करूंगा, वो भाव है मोहन नारे नारे के रूपा, पन्न गारे यह रीते अनुपा। काकभूषण जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, पन्नगार, पन्नग सर्प को कहते हैं। पन्नग का अरे पन्नगार, सर्प का अरे, सर्प का शत्रु कौन? गरुड़ जी। मोहन नारे नारे के रूपा, पन्न गारे यह रीते अनुपा। हे गरुड़ जी, नारी नारी के रूप पर मोहित नहीं होती। यह बड़ी विचित्र रीति है, अनुपा, जिसका कोई उपमा नहीं है। ये बात सत्य है ना? ये तथ्य, ये सत्य हम सभी जानते हैं, लेकिन इसका लाभ है। क्या लाभ है? काकभूषण जी बोले, यहाँ न पक्ष पात कछु राखूं, वेद पुराण संत मत भाखूं। वेद पुराण संत मत भाखूं। यह वेद पुराण और संतों का मत है। यहाँ मैं कोई पक्षपात की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ न पक्षपात कछु राखूं, वेद पुराण संत मत भागों। मोहन नारे, ये वेद पुराण और संत कह रहे हैं। मोहन नारे नारे के रूपा, पन्न गारे यह रीते अनुपा। यह बात किस प्रसंग में, किस संदर्भ में कही गई, आइए उसके बारे में चर्चा की जाए। गरुड़ जी ने प्रश्न किया कि ज्ञानी में और भक्त में क्या अंतर है? गरुड़ जी से ज्ञानी है भक्ति है अंतर के ता, सकल कहो प्रभु कृपा निकेता। हे कृपा के निकेत गरुड़ जी, और हे कृपा के निकेत काकभूषण जी, जरा बताइए ज्ञान में और भक्ति में क्या अंतर है?
ये प्रसंग सुनने योग्य है। तो काकभूषण जी क्या उत्तर देते हैं? वो कहते हैं, ज्ञानी है भगत हैं अंतर केता, सकल कहो प्रभु कृपा निकेता। काकभूषण जी उत्तर देते हैं, भगत ही ज्ञान है नहीं कछु भेदा, उभय हरहि भव संभव खेदा। भगत ही ज्ञान ही नहीं कछु भेदा, भक्ति और ज्ञान में कोई भेद नहीं है। उभय हरहि भव संभव खेदा, दोनों ही जो भव का दुख है, भव का संदेह है, भव का खेद है, इस दोनों ही इसका हरण करते हैं। ज्ञान से भी भव के भय का हरण होता है और भक्ति से तो होता ही होता है। लेकिन एक भेद है, नाथ मुनीस कहि कछु अंतर, सावधान सो सुन विहंग वर। नाथ मुनीस कहि कछु अंतर, हे नाथ मुनि लोग कुछ अंतर बताते हैं। सावधान सो सुन विहंग वर। विहंग वर, विहंग कहते हैं पक्षी को। हे पक्षी राज, हे पक्षियों में श्रेष्ठ, वर माने श्रेष्ठ, हे पक्षी राज गरुड़ जी, नाथ मुनि से कहीं कछु अंतर। मुनि लोग कुछ अंतर बताते हैं, उसको सावधानी पूर्वक सुनिए। क्या अंतर बताते हैं? अंतर जो इसमें है, ज्ञान विराग जोग विज्ञाना, ये सब पुरुष सुनो हरियाणा। ज्ञान वैराग्य जोग और योग, ज्ञान वैराग्य जोग विज्ञाना, ये सब पुरुष सुनो हरियाणा, ये सब पुरुष वर्ग से हैं। हरियाणा माने हे हरि के यान गरुड़ जी, ज्ञान वैराग्य जोग विज्ञाना, ये सब पुरुष सुनो हरियाणा, ये सब पुरुष वर्ग से हैं। और पुरुष क्या है? पुरुष प्रताप प्रबल सब भांति, अवला अवल सहज जड़ जाति। पुरुष प्रताप, पुरुष जो है प्रताप में और प्रबल बल में सब प्रकार से शक्तिमान होता है, और नारी अवला अवल सहज जड़ जाती, पुरुष की तुलना में उतनी शक्तिवान नहीं होती। पुरुष त्याग सक नारी है, जो विरक्त मति धीर, न तो कामी विषयावस विमुख जो पद रघुवीर। पुरुष नारी का त्याग कर सकता है। पुरुष त्याग सक नारी जो विरक्त मत धीर, जो विरक्त है, वैराग्यवान है और जिसकी बुद्धि स्थिर है, जो विरक्त मत धीर। न तो कामी विषयावस विमुख जो पद रघुवीर, लेकिन जो कामी प्रकृति का है, जिसको
वासना जनित काम में जो रत है और विमुख जो पद रघुवीर भगवान श्री राम के पद से विमुख है, तो वो ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन जो पहले कहा पुरुष त्याग सक नारी जो विरक्त मत धीर, ऐसे व्यक्ति भी क्या हो सकता उनके साथ में? सो मुनि ज्ञान निधान मृग नयनी विधु मुख ने रखे विवश होए हरयान नारी विष्णु माया प्रगट। सो मुनि ज्ञान निधान, ऐसे मुनि भी जो ज्ञान के निधान हैं, मृग नयनी विधमुख निरख, मृग नयनी और चंद्रमुखी को देखकर विधु कहते हैं चंद्रमा को, विवश होए हरयान, वो भी विवश हो जाते हैं। नारी विष्णु माया प्रकट, नारी जो है साक्षात भगवान विष्णु की माया है। नारी माया का साक्षात रूप है। नारद मुनि का जो मोह है वो कथा आप सभी ने सुनी है कि नारद जी को भी मोह हो गया, विश्व मोहिनी पर मोहित हो गए, जो कि भगवान के भक्त भी थे और मुनि भी थे। तो सो मुनि ज्ञान निधान मृग नयनी विधु मुख ने रखे विवश होए हरयान नारी विष्णु माया प्रगट। तो यहां से वो बात शुरू हुई, वह प्रसंग प्रारंभ हुआ, वो सत्य और वो तथ्य कि माया से यदि बचना है, क्योंकि जीव माया के वश में है और इस माया से यदि मुक्त होना चाहता है तो वो एकमात्र उपाय भगवान की भक्ति है। तो यहाँ न पक्षपात कछु राखूं वेद पुराण संत मत भाखूं। बिना किसी पक्षपात के वेद पुराण और संतों के मत को मैं बता रहा हूं। क्या? मोहन नार नार के रूपा पन्नगार यह रीत अनुपा। हे पन्नगार, हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, यह रीति अनुपम है। क्यों? कि मोह नार नार का रूपा पन्नगार यह रीत अनुपा। और माया भगते सुनहु तुम दो नारी वर्ग जाने सबको। माया और भक्ति दोनों ही नारी वर्ग से हैं, ये हम सभी जानते हैं। माया भी नारी वर्ग से है और भक्ति भी नारी वर्ग से है। लेकिन पुण्य रघुवीर ही भगत प्यारे माया खल नर्तकी बिचारी। पुण्य रघुवीर ही भगत प्यारी, लेकिन प्रभु श्री राम को क्या प्रिय है? भक्ति प्रिय है। माया खल नर्तकी बिचारी, और माया तो खल माने एक तुच्छ नर्तकी है।
ये कहा जाता है कि भगवान की माया से बचना है तो भगवान का भजन कीर्तन करो। कीर्तन नर्तकी का उल्टा है। नर्तकी को यदि आप उलट देंगे तो कीर्तन बन जाएगा। पुण्य रघुवीर ही भगत प्यारे, माया खल नर्तकी बिचारे। भगत ही सानुकूल रघुराया, ताते तेहि डरपते अति माया। आहा, भक्ति भगवान के अनुकूल है, सानुकूल, और इसीलिए माया उस भक्ति से डरती है। भगत ही सानुकूल रघुराया, ताते तेहि डरपते अति माया। तेहि बिलो के माया सकुचाई, कहि न सकई कछु निज प्रभुताई। कर न सकई कछु निज प्रभुताई। और इसी वजह से माया का भक्ति के ऊपर कोई बस नहीं चलता। कर न सकई कछु निज प्रभुताई। अस विचार जे मुनि विज्ञानी, जाचहि भगत सकल सुख खानी। अस विचार जे मुनि विज्ञानी, ऐसा विचार करके जो मुनि और विज्ञानी लोग हैं, जाचहि भगत सकल सुख खानी, वो भगवान की भक्ति को जाचहि मतलब माने मांगते हैं, याचना करते हैं प्रभु से कि आप अपनी भक्ति हमको प्रदान कर दीजिए। क्यों? कि भक्ति ही माया को दूर रख सकती है। तो यहां वही सिद्धांत जो भी पूर्व में बताया गया, मोहन नार नार के रूपा, पन्नगार यह रीत अनुपा। भक्ति और माया दोनों नारी रूप हैं, लेकिन जो भक्ति रूपा नारी है वो भगवान को प्रिय है, अनुकूल है, तो उसके कारण माया स्वतः ही दूर चली जाती है। मोहन नार नार के रूपा, पन्नगार यह रीत अनुपा। ऐसी अनुपम रीति है जिसका लाभ हम और आप मानव मात्र उठा सकते हैं। यदि हम माया से बचना चाहते हैं तो हमको भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी, जो हमको माया से बचा सकती है। श्रीमद् भगवद गीता जी में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, देवी हे सा गुणमयी, मम माया दुरत्यया, मामेव ये प्रपद्यन्ते, मायामेतां तरन्ति ते। ऐसी गुणमयी माया है मेरी, देवी ही ऐसा गुणमयी, मम माया दुरत्यया। ये माया भी भगवान की है, जो दुरत्यया माने दुष्कर है, जिस पर नियंत्रण करना असंभव है। लेकिन मामेव ये प्रपद्यन्ते, जो मेरी शरण में रहते हैं, जो मुझको भजते हैं, माया में ताम तरंतते, वही इस माया से तर सकते हैं, माया से दूर रह सकते हैं, माया को दूर रख सकते हैं। तो हम सभी लोग माया के बस में होने के कारण दुखी रहते हैं। तो इसका एकमात्र निवारण, एकमात्र उपाय केवल और केवल भगवान की भक्ति है।
मैं इस प्रकार के भाव अपने इस चैनल पर प्रस्तुत कर रहा हूँ। अब से पूर्व भी मैंने सर्वप्रथम नाम की महिमा, उपरांत प्रभु श्री राम का स्वभाव, उसके उपरांत सब कुछ होते हुए भी हम दुखी क्यों रहते हैं, और आज ये मोहन नार नार के रूपा पन्नगार यह रीत अनूपा, इस भाव को इस आशय से व्यक्त किया है। मेरा जो लक्ष्य है, मेरा जो उद्देश्य है कि मैं श्री रामचरितमानस जी एवं श्रीमद् भगवत गीता जी के आधार पर जन जागरण करूं, बिना किसी धनोपार्जन की इच्छा अपेक्षा के। तो मेरे वक्तव्य मेरे इस चैनल पर तो उपलब्ध हैं ही, लेकिन यदि कहीं कोई हमको विस्तृत श्री रामचरितमानस जी अथवा श्रीमद् भगवत गीता जी के वचन प्रवचन उपदेश सुनाने का अवसर प्रदान करेंगे तो मैं सहर्ष उसको स्वीकार करूंगा। हाँ, इतना अवश्य है कि मेरी चर्चा सात्विक और तात्विक होगी। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। यदि आपको मेरी बात ठीक लगी हो, उचित लगी हो, तो कृपया इसे लाइक करें और कमेंट अवश्य करें कि आप मेरे अंदर इतनी पात्रता समझते हैं भी या नहीं कि मैं इस कार्य को यथा शक्ति यथा बुद्धि कर पाऊंगा। यदि आप उचित समझते हैं तो हाँ, और नहीं समझते तो वो भी स्वीकार है, स्वागत है उस कमेंट का भी। लेकिन कमेंट निष्पक्ष यदि होगा तो मुझे अच्छा लगेगा। कमेंट तो निष्पक्ष ही करना चाहिए, और निष्पक्ष कमेंट जो भी होगा मुझे स्वीकार है। अस्तु, नमो राघवाय, धन्यवाद, फिर मिलेंगे।